मौलाना मुफ्ती और जावेद अख्तर साहब को लेकर बवाल मचा हुआ। दरअसल उन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं है और न ही ये धर्मों के बीच की लड़ाई है। इसमें अगर जो लोग अपने इस थाउट से, इस सोच से देख रहे हैं कि कोई हिंदू एंगल से देख रहा है, कोई मुस्लिम एंगल से देख रहा है, या फिर कोई अगर ईसाई या किसी भी धर्म से देख रहा है, तो वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। बजब तक उस डिबेट का मकसद यही था, उस डिबेट को कराने का और दिखाने का, मुझे जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मैं अपने बतौर बता रहा हूँ कि आज जो नफ़रत, जो जहर इस देश की मीडिया, इस देश की सरकार फैला रही है, उसको रोका कैसे जा सकता है। जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में जो लड़ते हैं किसी बहस को लेकर, जात पात के नाम पर, उससे कैसे बचना है, वो उसको लेकर डिबेट था। आज आप देख लीजिए, गोदी मीडिया में चले जाइए, चंद पैसों की वजह से किस तरीके से गंदी राजनीति होती है, गंदी डिबेट होती है, उससे बचा कैसे जा सकता है, उस बात पे हुई है और उसको लेकर शोर शराबा है। अगर कोई मुसलमान अगर उस मौलाना को सहमति देता है या फिर उस मौलाना को जस्टिफाई करता है कि भाई वही खुदा है, हुक्मरान है, तो ये भी पूरी तरह से गलत है। कोई अगर हिंदू भाई भी अगर इस तरह से करता है तो वो भी गलत है। वो एक डिबेट की लड़ाई थी, एक खुदा है नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, वो इस चीज़ बात की लड़ाई थी। बहुत बड़े 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 विद्वान हैं इस देश में, आए, बोले और गए, लेकिन उसको लेकर आपस में जो लोग लड़ रहे हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो महामूर्खता है, वो बेवकूफ़ी है। उस डिबेट का मतलब यही है कि डिबेट शालीनता से हो सकती है, बात को तरीके से रखा जा सकता है, बस सुनने और समझने की क्षमता आपके अंदर चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है जो महिला को घर में रहना चाहिए, हिजाब में रहना चाहिए, उनको किसी के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए, अगर हिजाब में रहना चाहिए, हिजाब लगाना चाहिए, चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए। हर जाति के अंदर, हर धर्मों के अंदर सबके अपने अपने कानून हैं, सबके अपने अपने कायदे हैं और सबको अपना अपना समझाने का तौर तरीका है। तो कोई अगर किसी को धर्म के हिसाब से ज्ञान दे रहा है कि भाई चार दीवारी के अंदर रहिए, आप हिजाब लगाइए, अब मुसलमान तो भाई हिजाब लगाएगा ही, लेकिन उसको गैर अगर धर्म वाले आदमी कह रहे हैं ये गलत है, तो फिर गलत है। ये देश संविधान से चलेगा और इस संविधान में यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए इज्जत है, सबके लिए। इस्लाम से बड़ा देश नहीं है, पहले इस्लाम बाद में देश। नहीं, तो आप उसकी बातों को नहीं समझा। आप डिबेट से कह रहे हैं या आप अपने मन से सवाल कर रहे हैं? किस में? डिबेट में कह रहे हैं आप? उस डिबेट की बात इस डिबेट में, हाँ, अगर वो ये कह रहा है कि इस्लाम जात पात, तो को अगर किसी जाति को आप नीचा दिखाते हैं, किसी जाति को अगर बड़ा दिखाते हैं, या किसी धर्म को नीचा दिखाते हैं, किसी धर्म को बड़ा दिखाते हैं, तो ये भी हमारा संविधान इस चीज़ का हुक्म नहीं देता है, इस बात की इजाज़त नहीं देता है। तो इस बात पर बहस ही नहीं करना। अब इस बात को लेकर मौलाना बोले या इस बात को लेकर बाबा बोले, सब के सब इस दायरे में जो है गलत साबित होंगे, क्योंकि हमें इस देश की संविधान ने हुक्म ही नहीं दिया कि आप किसी के धर्म को छोटा या किसी के धर्म को बड़ा साबित करें, या बोलने का हक आपको देता है। कोई अगर छोटी जाति है या कोई छोटा धर्म भी है, वो भी हमारे सर्वोपरि है, और कोई बड़ा है तो वो भी सर्वोपरि है। तो इस करा है तो उस पर कार्रवाई करो ना। आपका खुदा तो बैठा, करवाओ ना कार्रवाई। आपके सरकार जो बनने, उनके दल्ले बन के यहाँ पे आ गए, जाओ कार्रवाई करो, थाने जाओ, एफआईआर दर्ज करो, जाके एक्शन लो ना। क्यों नहीं लेते हो? यहाँ पे क्यों आपस में लड़ाने में भरे पी रहे हो भाई? इतने बड़ा मेजोरिटी है, इतने बड़े सब भैया हैं, एक से बढ़कर एक बाबा, क्यों नहीं एक्शन लेता? जाओ उस पर एक्शन लो, एफआईआर दर्ज करवाओ, जेल में डालो, बात खत्म। अगर उन्होंने गलत बोला, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि चाहे वो मुल्ला हो या बाबा हो या कोई भी हो, चाहे प्रोफेसर हो या नेता हो या मंत्री हो, जो भी जात पात की बात करता है, ऊंच नीच की बात करता है, धर्म को छोटा या बड़ा दिखाता है, उन सब की जगह सलाखों के पीछे ही है और इस समाज में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप जस्टिफाई कर रहे हैं, उसकी दलाली कर रहे हैं, तो फिर आप जाइए एक्शन लीजिए। क्यों नहीं लेते आप लोग? मुस्लिम लोग उनके समर्थन, एक मुसलमान दिखा दीजिए आप। नहीं, वो डिबेट की बात हो रही है, वो सोशल मीडिया पे जो डिबेट है उसमें खुदा है या नहीं है, सब लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप समझिए, आप लोगों भक्त, आप लोग जो अंधभक्त है, उससे ऊपर लेवल की बात है। ये समझने के लिए आपको पहले फिर से एडमिशन लीजिए, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कीजिए। वहाँ पर जो गॉड है या नहीं है, इस बात की लड़ाई चल रही है। कई लोग हैं जो मौलाना मुफ्ती को समर्थन दे रहे हैं, कई लोग हैं जावेद अख्तर साहब को समर्थन दे रहे हैं। वो उनका अपना चॉइस है, वो अपनी उनके स्वतंत्रता है। आपको तो अकल है, आपको तो खुदा ने दिया है, भगवान ने दिया बुद्धि, आप अपना समझिए क्या सही है क्या गलत है। फिर उनके पीछे क्यों आप भीड़ बन रहे हैं? क्या आज पहली बार उन्होंने साबित किया है? क्या संदीप माहेश्वरी जी ने नहीं किया? क्या विकेश द्विवेदी साहब ने नहीं किया? बहुत सारे लोग हैं, आते हैं, ज्ञान देते हैं, आपको अच्छा लगता लीजिए, नहीं अच्छा लगता छोड़ दीजिए। आप उसके पीछे भक्ति लेकर क्यों पड़ गए कि यही है? तो मुझे लगता है कि जो लोग समर्थन, हाँ, उन्होंने उस डिबेट का मैं समर्थन खुद कर रहा हूँ, अच्छी बात है वो डिबेट था, ताकि ये गोदी मीडिया, ये भाड़ मीडिया के दौर में ये एक मिसाल कायम हुआ, उदाहरण पेश हुआ है कि कम से कम आज इतने सेंसिटिव मसले पर भी तरीके से बात किया जा सकता है, लोगों के बीच आसानी से अपनी बात पहुँचाई जा सकती है, बजाय किसी को ठेस पहुँचाकर। आज आप किसी को छोटा दिखा देते हैं, किसी जाति को छोटा दिखा देते हैं। आपने देखा नहीं, थूक जिहाद, लब जिहाद, फलना ढेकान, किस वजह से लोगों का परेशान करते। तो उस लिहाज से ठीक है, आपकी मर्जी है भाई, भगवान को मानना मानिए, नहीं मानना नहीं मानना।